करेंगे। ये बिल्डिंग है या फिर इज इट अ बिल्डिंग और व्हाट। जब आप किसी चीज को देखकर सोचते हो अरे ये आम है या कुछ और है, तो उस कंडीशन में इज इट अ मैंगो और व्हाट। ठीक है, ये किताब है या कुछ और है। सो इज इट अ बुक और व्हाट। ये मोबाइल है या क्या है, इज इट अ मोबाइल और व्हाट। ठीक है, जब हम किसी चलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश में हर दिन यूज होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में हर दिन लेकर आ रहा हूं। आज हम पहुंच चुके हैं डे 30 पर, मतलब हमने ऑलरेडी 1 से 29 वीडियोस बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो के सीरीज को भी फॉलो करिए ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेगी। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो 2015 में घर आएगा, ही विल कम होम इन 2015। अब दोस्तों, इस टाइम पर आप कभी भी लगा सकते हैं ही विल कम होम। आप यहीं पर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, मतलब कि अगले हफ्ते घर आएगा। वो अगले महीने घर आएगा, सो नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। वो अगले साल आएगा तो नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हैं। ठीक है, ही विल कम होम एट, वो 6 बजे आएगा। दोस्तों बस ध्यान रखना है, जब आप टाइम बताओगे कि वो 6 बजे आएगा शाम में, सुबह में, तो आप उसके साथ एट लगाओगे। ठीक है, जब नेक्स्ट लगाएंगे तो इसके साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप ही के साथ आई लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सेंटेंस इससे बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और इसीलिए हम मिक्स सेंटेंसेस लेकर आते हैं ताकि आपकी इंग्लिश की रिविजन होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे मेहनत करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू वर्क हार्ड। अब पड़ेगी, करनी पड़ेगी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विल हैव टू। ठीक है, क्या लगाते हैं, विल हैव टू। आप इसको याद रखिए। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू। अब टू के बाद जो वर्ब लगाएंगे उसे पहले फॉर्म में लगाइएगा। सो आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट फूड। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मुझे घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो होम। मुझे घर जाना है, आई हैव टू। ठीक है, वहां पे विल हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किताब को अच्छे से पकड़ो, होल्ड द बुक प्रॉपरली। अब किताब की जगह कुछ भी दूसरा वर्ड लगा सकते हो। होल्ड द मोबाइल प्रॉपरली, मोबाइल ठीक से पकड़ो। पेन ठीक से पकड़ो, होल्ड द पेन प्रॉपरली। ठीक है, गाड़ी ठीक से पकड़ो तो होल्ड द बाइक प्रॉपरली, या होल्ड द बाइसिकल प्रॉपरली। या फिर स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो कार में तो होल्ड द स्टीयरिंग प्रॉपरली। जिस भी चीज को आप कहना चाहते हो उसे अच्छे से पकड़ो, आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। फिर उसे कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक, ही की जगह शी। तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक। तो अब यहां पर कोई सा भी दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक, तुम कितना समय लोगे, हाउ मच टाइम विल यू टेक। देखो यहां पे क्या हुआ, ही की जगह पे यू ले लिया। ठीक है, मुझे कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल आई टेक, मैं कितना टाइम लूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, किसके साथ, हाउ मच टाइम के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैं जुबान का पक्का हूं। दोस्तों बहुत काम का ये सेंटेंस है। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और वह दिल्ली से आ रहा, वह दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा वर्ड लगा लो। वो स्कूल से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वो मॉल से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम मॉल। वो रेलवे स्टेशन से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो जब एक सेंटेंस पढ़ते हो तो उसी के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ। वीडियो के बाद थोड़ी देर शांति से बैठो और सोचो आपने आज कौन कौन से सेंटेंसेस सीखे हैं। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करो। अगर याद आ गए दैट मीन्स आपको वो सेंटेंस हमेशा के लिए याद आ गया। नहीं आया, वीडियो को फिर से प्ले करिए और फिर जब अपने फ्री टाइम मिलेगा आपको फिर से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू। जब कोई काम आप खुद नहीं किसी और को करवाते हो तो वहां पर इस्तेमाल होता है मेक या मेकिंग, क्योंकि यहां काम चल रहा है इसलिए हमने लगाया मेकिंग। जैसे मैं तुम्हें लिखा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू। अब यहां पर आप क्या वर्ड रखो, राइट वर्ड का इस्तेमाल करो। सो आई एम मेकिंग यू राइट। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ने दे रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू रीड। जब खुद से आप पढ़ते हो और किसी और को पढ़ने को कह रहे हो उस वक्त के लिए। ठीक है, जैसे मैं तुमसे खाना बनवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू कुक। ठीक है, फिर उसका पैर दर्द हो रहा है, तो ही हैड अ पेन
स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, PAIN, पेन इन हिज लेग, ही हैड अ पेन इन हिज लेग, ठीक है। आप कल से काम करोगे, यू विल वर्क फ्रॉम टुमारो। अब काम की जगह आप कुछ भी दूसरा चीज ले लो। आप कल से इंग्लिश सीखोगे, यू विल लर्न फ्रॉम टुमारो, यू विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। आप कल से आओगे, यू विल कम फ्रॉम टुमारो, टुमारो की जगह आप कुछ भी नेक्स्ट वीक ले सकते हो। जैसे तुम अगले हफ्ते से काम करोगे, यू विल वर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो आप इन वर्ड्स को चेंज करके, ठीक है, इन वर्ड्स को ही चेंज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हो। एक सेंटेंस, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, तब ये इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ये बिल्डिंग है या फिर इज इट अ बिल्डिंग और व्हाट? जब आप किसी चीज को देखकर सोचते हो अरे ये आम है या कुछ और है, तो उस कंडीशन में इज इट अ मैंगो और व्हाट, ठीक है। ये किताब है या कुछ और है। सो इज इट अ बुक और व्हाट? ये मोबाइल है या क्या है? इज इट अ मोबाइल और व्हाट, ठीक है। जब हम किसी चीज को देखते हैं थोड़ा जो अलग हो, अजीब हो, ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंसेस, मतलब तब इस तरीके का सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। 10:05 हुए हैं, इट इज 5:10, ठीक है। इट इज 5:10 और 10 बजने में 5 मिनट अगर कम है तो हम कहेंगे इट इज 5:02. अगर कम होता है तो हम 2 लगाते हैं, और ज्यादा हो गया 5:05 हो गया, 10:05 हो गया, तो जब बीत जाता है समय तो हम लगाते हैं वहां पर पास्ट, 5:10। और 10 बजने में अगर 5 मिनट कम है तो आप 2 लगाओ, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 5 मिनट ही ज्यादा होगा, वो 15 मिनट भी ज्यादा हो सकता है, तो 15 मिनट ज्यादा होगा तो इट इज 15:10, मतलब 10:15 हो चुका है, 10:15, या फिर 9:45 हुआ है तो इट इज 15:10, ठीक है। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, लीव द डोर अजर, ठीक है। अब अजर का मतलब होता है आधा छोड़ना, ठीक है। सो लीव द डोर अजर। फिर क्या मैं पूछ सकती हूँ, मे आई आस्क यू, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू, ठीक है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू अब यहां लगा दो क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। फिर बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, ठीक है। अब ये तो खैर एक रैंडम सेंटेंस है, आप इसी में और भी चीज बना सकते हैं, जैसे मेरा दोस्त टेबल से कूदा, माई फ्रेंड जम्प्ड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ऐसे बनाइए सेंटेंसेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरा पेट दर्द हो रहा है, माई स्टमक हो रहा था, तो माई स्टमक वॉज पेनिंग, और अगर अभी हो रहा है तो वॉज की जगह आप लगाइए इज, ठीक है, जिससे कि सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाएगा। माई स्टमक वॉज पेनिंग, माई स्टमक इज पेनिंग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये छोटी छोटी डिटेल सीखना कि कैसे किसी सेंटेंस को पास्ट में किया जाता है, या कैसे किसी सेंटेंस को प्रेजेंट में किया जाता है, या फ्यूचर में, तो हमारा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन वो वीडियोस जब आए तब आपको वो सीधा आपके फोन पर मिल जाए। क्यों? इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़े ये सेंटेंसेस और थोड़ा आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जहां हमने बिल्कुल बेसिक से बात करी, हम बिल्कुल इंग्लिश के ABCD से शुरुआत करके आपको धीरे 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 इंग्लिश के एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं उस वाले वीडियो में भी, ठीक है। चलिए अभी इसको पूरा कर लेते हैं। मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, ठीक है। हम बहुत सारी चीज, जैसे मुझे मार्केट से जूता खरीदना है, और मुझे जब मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे इस बारे में याद दिला देना, या फिर हमें वापसी में दूध लेकर आना है, मुझे याद दिला देना। तो मुझे याद दिलाना के लिए हम कहते हैं प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इस बारे में याद दिलाना। फिर राम उसे बहुत प्यार करता है, सो राम लव्स हर अ लॉट, राम लव्स हर अ लॉट। रॉबिन ने धन उधार लिया, रॉबिन बोरोड द मनी, उधार लेने को हम कहते हैं बोरो, ठीक है। अब पैसे की जगह कोई बाइक लेता है, कोई किताब लेता है, कोई पेन लेता है, तो कोई भी दूसरा वर्ड लगाओ, और यहाँ पे कोई भी दूसरा वर्ड। मेरा दोस्त मेरे से पेन उधार लिया, सो माई फ्रेंड बोरोड अ पेन फ्रॉम मी, मेरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काश मैं आपसे कल मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। कुछ भी चीज जो आप ऐसा करना चाहते हो इमेजिनरी, ठीक है, तो आप वहां पे लगाएंगे आई विश। आई विश का मतलब होता है काश, तो आई विश आई कुड कॉल यू, काश मैं तुम्हें फोन कर पाता, ठीक है। आई विश आई कुड सब्सक्राइब योर चैनल, काश मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर पाता। हाँ, कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आई गेस एक और है।
नहीं। सो आज दोस्तों यहीं तक प्रैक्टिस था। हमने 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस बड़े ही मज़े मज़े में धीरे कर ली है। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको दूसरों को शेयर करोगे तो वो भी समझ पाएंगे कि आप भी इंग्लिश सीख रहे हो और वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, फिर आप आपस में बातचीत करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, पढ़ाई करिए, इंग्लिश सीखते रहिए।